जब जब देश की सुरक्षा की बात आई है, तब तब इस देश के जवानों ने अपनी जान दी है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही वीर के परिवार से। कारगिल वॉर में हमने अपने कई बेटों, भाइयों और जवानों को खोया था। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। और उन्हीं शहीदों में एक नाम था कैप्टन जिंटू गोगोई। मेरा नाम ऑनर फ्लाइंग ऑफिसर टी.आर. गोगोई और हम कैप्टन जिंटू गोगोई का माता पिता हूँ। 70 नवंबर में कैप्टन जिंटू गोगोई का जन्म हुआ। He was very much inclined to the army. मैं उसको एक बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसका बाद आर्मी में चला जाओ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले उसका एग्जाम दे दिया। कारगिल लड़ाई में जो बटाली सब सेक्टर में एक है काला पत्थर हिल्स, वो काला पत्थर हिल्स को एविक्शन करने के लिए इनको टास्क दिया था। तो उसने देखा उसका सामने 3 घुसपैठी खड़ा हुआ था, तो उसने उसका इंसास राइफल से इमीडिएटली उन तीनों को शूट कर दिया। उसके बाद जब 3 गोली चलाया ना, आवाज़ सुना, बाकी लोगों ने इनको कैप्टन जिंटू को और इसका कंपनी को पूरा तीनों तरफ से घेराव कर लिया था। जब पीछे से देखने के लिए गया तो उसको पहला गोली लगा पेट में। फिर कंपनी को बोला तुम लोग पीछे हाथ जाओ, शेल्टर ले लो। वो बोलते बोलते जब पीछे हटा तो उसका नेक्स्ट गोली लगा उसका पैर में लगा, और उसका तीसरा गोली आके लगा सिर पे, इधर लगा, एंड दैट वाज द फैटल। जब उसका डेड बॉडी जलाया, उससे पहले मैं मेरा यूनिफॉर्म पहन के उसको सैल्यूट मारा। ऐसे लगता है क्योंकि अभी भी सपनों में देखता हूँ वो कहीं ना कहीं है, ऐसा लगता है। कैप्टन जिंटू गोगोई जब शहीद हो गया, दुख भी बहुत लगता है। माँ हूँ तो वो तो बहुत प्राउड करती हूँ। हम लोग के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए तो वो कुर्बानी दिया। आपके बेटे के बलिदान पे मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितनी देर बोल रहे थे, आप भावना से भरे हुए थे, लेकिन एक अजीब सी चमक आपकी आंखों में थी जो सिर्फ एक बलिदानी के माता पिता के चेहरे पे हो सकता है। थैंक यू सर। आपके एक बेटे ने इस देश के करोड़ों बेटों को भारत माँ पर बलिदान होने के लिए मोटिवेट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैप्टन गोगोई का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, इंडिया इज प्राउड ऑफ हिम एंड योर एंटायर फैमिली। और हमारे भारत सरकार ने भी उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते।
चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जाम दे, उस मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू फैज। कितने सारे जवानों ने सरहद पर हमारे लिए अपनी जान दे दी थी। वैसे आज एक ऐसे ही शहीद सिपाही का परिवार यहां हमारे साथ आया है। आइए आपको उनके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नम्रता कुमारी है और मेरे पति का नाम शहीद कुंदन कुमार ओझा। 18 फरवरी 2018 को हमारी शादी हुई है। हमारी शादी के बाद कुंदन जी हमारे साथ 1 महीने
4 दिन वो साथ में थे। हमारी शादी 2 साल हुई थी। नहीं बोल पाऊंगी बारे में। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। हमारी शादी 2 साल हुई थी। 2 साल में वो 4 बार घर आए हुए थे, लेकिन इस बार वो इसलिए 1 महीने की छुट्टी आए हुए थे क्योंकि मेरी बाबू 5.5 महीने की पेट में थी। वो 16 फरवरी को गए और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा, भर गया अलग ही वो उड़ान। 2018 में ही नवंबर में लेह लद्दाख उनकी पोस्टिंग हुई थी। चीनी सेना से मुठभेड़ की उन्होंने 5 बंदे को मारते मारते शहीद हुए हैं। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। मेरी बात उनसे लास्ट बात बढ़िया से 17 मई को हुई। उसके बाद से 17 जून को सीधा खबर आई कि मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। भारत सलाम। मेरी बच्ची 15 दिन की थी जब मेरे हस्बैंड देश के लिए शहीद हो गए। आज भी मुझे लगता है कि वो देश के लिए शहीद नहीं हुए, कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी मुझे लगता है कि वो ड्यूटी पे ही है, कभी ना कभी जरूर वापस आएंगे। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक ना तो उनका फोन आया, ना ही उनका कोई मैसेज आया, ना ही वो कभी लौट के आए। जाते जाते वो मुझे इतना दे के गए हैं कि कुंदन जी के नाम से मुझे सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। इस चीज़ का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मैम, आप पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं। मेरे ख्याल से हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप पर क्या बीती है। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरी बाबू का चेहरा तक नहीं देख पाया और ना ही उसकी रोने का आवाज़ भी सुन पाया। उन्होंने सबको बताया था, मेरे घर वाले को, कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और अपनी माँ के हाथ का बना हुआ लड्डू खाऊँगा। लेकिन उन्होंने 5 चीनी सैनिकों के मारते मारते देश के लिए शहीद हो गए। कितनी बड़ी कुर्बानी होती है और इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं। देश ने एक सिपाही खोया, लेकिन इनकी तो सारी दुनिया लूट जाती है। इनका जीवन, इसका बचपन तो
किस लेवल का सैक्रिफाइस है ये सोचकर दिल दहल उठता है बिल्कुल। ये जो आपके जो पति शहीद हुए हैं देश के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी और इतना बड़ा जो उनका कर्म, अच्छा कर्म है, वो आपकी बेटी को लगेगा और उसका जीवन बहुत सुखमय होगा, मेरा ये ऐसा मानना है। जी, हिम्मत रखिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी। मैं आज इस मंच पर यह कहना चाहूंगा, कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं, रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूं। मैम, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ कि आप अब भी हिम्मत नहीं हारी हैं, आप अब भी काम कर रही हैं, अपनी बच्ची का ख्याल रख रही हैं। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है और वो आपकी बच्ची से थोड़ी सी छोटी है। दीक्षा बहुत ही प्यारी है और थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि दीक्षा जो है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, वो जो बनना चाहे वो बन सके, और इसीलिए उनको जो भी पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे हैं, आप मेरी तरफ से उसे एक छोटी सी भेंट समझिएगा अपने लिए। थैंक यू। आदि भैया, आपने जो आज किया है दीक्षा के लिए, मतलब वो बाकाबिल तारीफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदि भैया के लिए। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे नागरिक से जिन्होंने इस साल अपने ड्यूटी पे चमत्कार से कुछ कम नहीं किया। मेरा नाम है कैप्टन मोनिका खन्ना। मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस में बोइंग 737 पे कमांडर हूँ। 11th-12th में आई, मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे पायलट ही बनना है, तो पापा ने मुझे बोला स्कोर अबव 80%, आई विल टोटली सपोर्ट यू। डेस्टिनी थी, मेरे जितने पापा ने परसेंटेज बोले थे 80 के ऊपर उतने ही आए, एंड माई डैड थ्रू आउट सपोर्टेड मी देयर आफ्टर। 2011, I got an opportunity with SpiceJet Airlines to fly as a first officer. 19 जून 2022 बहुत ही अच्छी फ्लाइट मेरी लगी थी, दिल्ली पटना दिल्ली। हमने पहला सेक्टर ख़त्म किया, दिल्ली पटना। पटना में हम बिफोर टाइम लैंड करे और उसके बाद जस्ट बिफोर रोटेशन मैंने एक बर्ड देखी जो मेरे लेफ्ट की तरफ जा रही थी। अब वो बर्ड इंजन पे भी हिट कर सकती थी, विंग पे भी हिट कर सकती थी, फ्यूजलाज पे भी हिट कर सकती थी, या बच भी सकती थी। उसके बाद जैसे ही हमने लिफ्ट ऑफ किया, हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कॉकपिट में। मैं समझ गई कि बर्ड हिट हो चुकी है। उस बर्ड हिट की वजह से हमारा लेफ्ट इंजन मैल फंक्शन हो गया। उस टाइम पे हमारा मेजर एम था कि हम एक मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे एंड उसके बाद आगे जाके अपने प्रोसीजर्स करें। मेरे पैसेंजर्स को पता चल गया था, क्योंकि जो आवाज़ हमें कॉकपिट में आई थी वो पैसेंजर्स को पीछे भी सुनाई दी थी। उनको आइडिया हो गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट मेरे पैसेंजर्स ने बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट नहीं किया। आई बिलीव उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था हमारे अंदर। अपने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करे, देन हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, हमने वो सब कंप्लीट करे। इंजन नंबर 1 शट डाउन किया। वो सब करते करते टीम एफर्ट के साथ हम पटना में सेफली लैंड करें। वाह! मैं दिल से फख्र के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा कैप्टन मोनिका खन्ना को। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। मैम, आपको दिल से सल्यूट। मोनिका जी, मैं देख रहा था कि वो एक जो वीडियो था उसमें जो इंजन में है उसमें तो कुछ फ्लेम्स भी नज़र आ रहे थे। ऐसे में तो हाउ डू यू मेंटेन योर कंपोजर और काम
अगर मैं ही घबरा जाऊं जी, तो मेरे पैसेंजर्स का क्या होगा पीछे? क्या बात तो घबराना तो हमारे लिए है ही नहीं, घबरा नहीं सकते हम। मेरे पैसेंजर्स को मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास था। मैं बता नहीं सकती, जब लैंडिंग हुई थी, एक तो तालियां, इतनी जोर से तालियां बज रही थी। कॉकपिट में इतनी जल्दी आवाज नहीं आती है, कॉकपिट तक आवाज आ रही। वाओ। मैं बाहर आई, मैं बयान नहीं कर सकती, इतना प्यार था पैसेंजर्स की आंखों में मेरे लिए। घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आपकी प्लेन में आई थिंक करीब करीब 180 लोग थे, 185 पैसेंजर्स 185 पैसेंजर्स, और उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, जी। बचपन से मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे जी, कि मोनिका, तू ना मेरी बेटी नहीं है, तू शेरनी है, तू मेरा बहादुर बच्चा है। क्या बात। उस दिन मेरी मॉम ने मुझे ये कहा कि तूने ना जो पापा की बात थी ना, प्रूव करके दिखाया वो। एंड ऑब्वियसली दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, दे वर हैप्पी दैट आई वाज होम सेफ एंड साउंड, एंड बहुत ही ज्यादा खुश थे। आपके पापा मोनिका जी जब आपको कहते थे कि तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी शेरनी है, वो सही कहते थे, लेकिन जो उसके बाद हुआ, उसके बाद आपने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ अपने पापा की नहीं, भारत देश की शेरनी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। क्या बात है मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। प्लीज वहां पर अपनी जगह ले लें, हमारे शो को एंजॉय करें, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर शो सुपरस्टार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जजेस, थैंक यू। लेट्स गो हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ। पूरे देश में गूंज रही है जिसके नाम की ध्वनि, राजा बेटा मनी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। पुरजा पुरजा कट मरो पर मैदान मत छोड़ो, ये था दशमेश गुरु के बेटे सरदार भगत सिंह का मूल मंत्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिर्फ जांबाज थे, रोमांटिक नहीं थे। कभी मोहब्बत के सवाल पर भगत सिंह ने पंडित चंद्रशेखर आजाद से कहा था, पंडित जी, इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी और से इश्क नहीं होगा, लेकिन अगला जन्म मिला तो जम के इश्क करेंगे, सारी जिंदगी महबूब की बाहों में गुजार देंगे। भगत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आजादी की राह में किसी भी दिन कोई उड़ती हुई गोली उनके दिल के धड़कने पर एतराज कर सकती है। फिर उसका क्या होगा जिसे वो अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाएंगे। एक बार मां ने जिद की, भगत, मैं तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूं, मुझे इस घर में बहू चाहिए। मां की हर आरजू पर मर मिटने वाले भगत ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए। कह दिया मां से कि मां, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। भगत ने सचमुच मौत की मांग में सिंदूर भर दिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी तसल्ली दे गए, तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। क्या बात है। जिस्म जलाया है।
के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी मणि हमारा झंडे गाड़ रहा है, हर परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस से बेटर कर रहा है। और मनोज जी जिन्होंने ये गाना लिखा है, आर्को ने कंपोज किया है, और इतना गहरा गाना है, इतना प्यारा गाना है, उनके सामने तुमने ये गाया। और तुम्हारे लिए आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस रहा होगा, और फिर भी तुमने अपनी तैयारी बाखूबी निभाई। तुमने फ्लाइंग कलर्स के साथ इस टेस्ट को पास किया है। आउटस्टैंडिंग, लव्ड इट। आज हमारे बीच बहुत सारे वीर और बहुत सारे जवान आए हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, आपकी कोई फरमाइश हमारे बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया ऐसे शुभ अवसर पर। हमारे जवान रंग दे बसंती चोला एक गाना सुनना चाहेंगे आपके शोएब जी और चैतन्य की तरफ से। क्या बात है। तो शोएब, चैतन्य तैयार हैं? आ जाइए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। आप क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए।
हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद। देख लेना, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ, अभी यहाँ 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बुराई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी ढोकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू हो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती, और मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। ओ मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। जिंदगी में हम कई बार ठोकर खाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन आजादी का एक नारा ऐसा है जो बहुत बड़ी सीख देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ही जज्बे और हिम्मत वाले हीरो से हम अब मिलने वाले हैं। आइए उनके बारे में कुछ देखें। कैप्टन ऑफ द इंडियन नेवी उदय कुमार सोंधी, एक ऐसे नेवी पायलट जो चलते शिप पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं, अरब सागर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा। ऐसा करते हमने कई पायलट्स को देखा होगा, पर जो बात कैप्टन उदय कुमार सोंधी को अलग बनाती है वो है उनके एक पैर के न होते हुए भी उनका ये सब करना। 15 अप्रैल 1989 को जब कैप्टन सोंधी फ्लाई कर रहे थे, तभी उनके एयरक्राफ्ट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और उस समय वो एक घनी आबादी वाले गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। कैप्टन सोंधी अपने आप को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करके जंप कर सकते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट उस गांव पर न गिरे, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एयरक्राफ्ट को गांव के बाहर एक मैदान पर जाकर क्रैश करा दिया। इस हादसे की वजह से उनका लेफ्ट पैर काटना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद जिंदगी में हार न मानने का जज्बा उन्हें ले आया आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब इम्प्लांट करवाया। फिर उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बैंगलोर भेजा गया, जहां उन्होंने फिर से सारे मेडिकल टेस्ट दिए अपने आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ। रग रग में जोश की बूंद। उन्होंने कॉकपिट से जंप करके दिखाया, रनिंग की और वो सारे टेस्ट फिर से दिए जो एक पायलट बनने के लिए देने होते हैं। और ये सारे टेस्ट उन्होंने पहले से भी ज्यादा क्षमता के साथ पास किए। जिंदगी में इतने बड़े हादसे के बावजूद और एक आर्टिफिशियल लिम्ब होने के बावजूद इस नेवी ऑफिसर ने 1800 से भी ज्यादा घंटे की फ्लाइंग की है, 261 सक्सेसफुल लैंडिंग की है चलती हुई शिप पर, और न जाने अरब सागर में कितने फंसे हुए लोगों को उन्होंने अब तक रेस्क्यू किया है। आज सुपरस्टार सिंगर लेफ्टिनेंट कमांडर उदय सोंधी को उनके इस अदम्य साहस के लिए शत शत नमन करता है। ऐसे हीरो को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्टेज पे बुलाना चाहिए
Please Thank welcome you. retired captain Mr. Uday Kumar Sondi. Thank you everybody. नमस्ते मैम, नमस्ते सर। और मुझे आपके साथ ये स्टेज शेयर करने में ही इतना गर्व महसूस हो Thank रहा you है। आदित्य, thank you. थैंक यू सुपरस्टार सिंगर पे आने के लिए। आज 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस 75th इंडिपेंडेंस में हमको बुला के ये प्राउड प्रिविलेज देना कि इस स्टेज को शेयर करना आप सबके साथ इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड प्रिविलेज मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच सर। आज हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी खुशी में मैं भी मेरी भारत माता के लिए कुछ लाइंस गाना चाहता हूं। अरे और मैं वाह, चाहता क्या हूं बात। कि हमारी सुपरस्टार सिंगर फैमिली भी मेरा साथ दे। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, अभी तक तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.